Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel B.R. Kumaut Sir English Tutor। मित्रों, आज अपन दो अलग अलग प्रोनाउंस की तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में आपके लिए एक खुशखबरी की एक और नई पहल शुरू की है जो वीडियो के अंत में आपको नई सीखने की मिलेगी। आज अपन बात कर रहे हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और दूसरा एम्फेटिक प्रोनाउन की। अगर साथियों इनकी बात की जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो इसको एकदम सामान्य शब्द में कहा जाता है निजवाचक। क्या कहा जाता है? निजवाचक। निज यानी स्वयं, ऐसा प्रोनाउंस जो उस स्वयं के बारे में कुछ अतिरिक्त बताना चाहता है वह कहलाता है निजवाचक। और दूसरा हमारे पास में नाम आया है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को अपन एक सामान्य वे में कहें तो इसको कहते हैं दबाववाचक। दबाववाचक। तो मित्रों, है ये दोनों एक ही चीज, परंतु इनका यूजेज थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहले इनका परिचय समझने की कोशिश की। सबसे पहले लिखा है कि जब किसी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा हो, ऐसी स्थिति में वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। पहले अपन समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते किसको है और बनते कैसे हैं। तो मित्रों, जैसा कि लिखा है यहां पर सिंगुलर शब्द हैं तो उनके साथ सेल्फ लगाकर, और प्लूरल शब्द हैं तो उसके साथ सेल्फ लगाकर। हमने सिंगुलर से प्लूरल वाले रूल में पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में एफ हो तो वो एफ हट जाता है और वीएस जुड़ जाता है। नियम यहां भी लागू है। अब हमने इसकी दो अलग अलग भागों में डिवाइडेशन करके कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, इनको स्पष्ट करने की यहां कोशिश की है। जैसे आई से बनने वाला पजेसिव एडजेक्टिव आई है, उसके पीछे सेल्फ बन गया, जुड़ गया तो ये शब्द जुड़ा माई सेल्फ। यू के साथ में जैसे योर बना और योर के साथ सेल्फ जोड़ा अपने तो योर सेल्फ सिंगुलर बन गया। उसी प्रकार हमने देखा कि वी से बनने वाला जो एडजेक्टिव था वो अवर था, उसके साथ सेल्फ जोड़ा तो अवर सेल्फ बन गया। यहां पर वापिस अपन ने यू से एडजेक्टिव योर बना और उसके साथ सेल्फ जोड़ा तो योर सेल्फ। तो हमारे समक्ष एक बात आई कि योर सेल्फ सिंगुलर में काम करता है और योर सेल्फ प्लूरल में काम करता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है। आगे अपन एग्जाम्पल से ये बात समझेंगे। फिर ही से यहां पर ऑब्जेक्टिव केसेस का हिम बनता है तो उसके पीछे सेल्फ जोड़ा और हिम सेल्फ बन गया। सी से हर बनता है, हर के साथ सेल्फ जोड़ के हर सेल्फ बना दिया। इट के साथ सेल्फ जोड़ करके इट सेल्फ बना दिया। वन के साथ सेल्फ जोड़ करके वन सेल्फ बना लिया। यहां पर इधर शब्द एक दे बच गया था तो उससे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस देम बनता है, जिसके पीछे सेल्फ जोड़ करके देम सेल्फ बना लिया। परंतु एक शब्द यहां हमारे समक्ष आया वन। मित्रों, वन के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको शॉर्ट में अपन आरपी कह सकते हैं, हमेशा वन के लिए वन सेल्फ का यूज किया जाएगा। परंतु इन सारी चीजों को समझने के लिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट की आवश्यकता होती है जो बहुत जरूरी है। इनको समझ लिया यानी कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। पहला बिंदु है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन आया हो, अपन ने पढ़ा है मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग के अंदर भी सिंगुलर अगर कोई नाउन आया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमेशा हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम हमारे समक्ष आया है कि यदि किसी सेंटेंस में फेमिनिन सिंगुलर नाउन आया हो, फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हरसेल्फ लगेगा। तीसरा नियम हमारे समक्ष रखा है कि यदि किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन आया हुआ हो और वह सिंगुलर हो तो उसके लिए हिमसेल्फ या हरसेल्फ दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, परंतु प्लूरल हो तो उसके लिए हमेशा देम सेल्फ जो है वो आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लगेगा। अगला नियम हमारे समक्ष आया है, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जैसे एवरीवन है, समवन है, या फिर एनीवन है, नो वन है, या एवरीबडी है, समबडी है, या फिर एनीबडी है या नोबडी है। तो इस प्रकार के जो नाउंस प्रोनाउंस होते हैं उनके लिए आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हिमसेल्फ या हरसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात कि चाइल्ड, बेबी या इन्फेंट अपने आप में इनका लिंग ज्ञात नहीं होता है, या फिर न्यूट्रल नाउन यानी कोई नपुंसकलिंग अगर हमारे को मिले तो उनके लिए आरपी के रूप में हमेशा इटसेल्फ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन अगले रूल की, जिसमें लिखा हुआ है
एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हमेशा सेंटेंस में आए हुए प्रोनाउन के ठीक पास में होता है। जब प्रोनाउन के पास में होता है तो उस चीज पर दबाव बनता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। वो भी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट बात की है अगले रूल की। ये दो रूल वेरी इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बैथ, मूव, रेस्ट, हाइड। कीप यानी रखना, स्टॉप बंद करना, टर्न जो बारी आती है वो, क्वालिटी गुणवत्ता की बात है, बैथ स्नान करना, मूव वहां से जो हिलना हलचल करना, रेस्ट विश्राम करना और हाइड यानी छिपाना। इन क्रियाओं के बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात आई हमारे समक्ष कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे शब्द आया अक्विट। अक्विट का मतलब यहां पर बहुत सामान्य शब्द है जिसको अपन कहते हैं किसी चीज की क्या करना, प्रशंसा करना, और प्रशंसाजनक व्यवहार होता है उसको अक्विट कहते हैं। दूसरा शब्द हमारे समक्ष आया अविल। अविल कहते हैं यानी किसी चीज का हम क्या उठाते हैं, लाभ उठाना। क्या उठाना, लाभ उठाना। नेक्स्ट शब्द आता है रिकाउंसिल यानी किसी कार्य को अपन करते हैं तो बेमन से करते हैं, बिना मन का करते हैं। अम्यूज मनोरंजन की बात है। या फिर बात आ गई रिजाइन यानी किसी चीज का त्याग पत्र देना। अविंज कहते हैं बदले को। किसको कहते हैं, बदले को। यहां पर अगला शब्द हमारे समक्ष आया एक्सर्ट का मतलब होता है यहां मेहनत करना। क्या करना, मेहनत करना। अप्लाई करना, अडॉप्ट स्वीकार करना या फिर एडजस्ट करना। प्राइड घर को कहते हैं, एब्सेंट है, एंजॉय है। तो ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। जिससे एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ। सेंटेंस में सब्जेक्ट आई आया और इसमें माई सेल्फ लगाया। मित्रों यही आरपी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही फोर्स्ड हिमसेल्फ टू टेल अ लाई। ही और यहां हिमसेल्फ वर्ब आई फोर्स्ड। अब हमने देखा तो इसमें शब्द फोर्स्ड जो था वो अपने साथ में लेता है। तो मित्रों यहां पर भी यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। डिड यू मेक दिस योर सेल्फ। अब यू और यहां योर सेल्फ, तो यू के लिए ही योर सेल्फ आया है, यही आरपी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू एंड ही अब दो हो गए। हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है। अब यहां योर प्रॉब्लम योर सेल्व्स आ गया। इन दोनों के लिए योर सेल्व्स का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि यू के साथ जब दूसरा प्रोनाउन लगता है तो बहुवचन के रूप में योर सेल्व्स का यूज होगा। नेक्स्ट है सी एंजॉयड हर सेल्फ। सी के लिए हर सेल्फ एनॉर्मसली, बहुत बड़े स्तर पर वह आनंद ले रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज एब्सेंट। अब हम बात कर रहे थे एब्सेंट नामक वर्ब की, यहां पर जैसे थी वर्ब। तो मित्रों आई वॉज एब्सेंट, यहां पर एब्सेंट नाउन है, परंतु आई एब्सेंटेड। अब यहां पर अपने को माई सेल्फ लगाना पड़ा। तो हमने कहा कि जब इस वर्ब का यूज किया जाता है निम्स वर्ब के साथ में वो हमने देखा, तो इसके साथ में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल कई बार हम बोलचाल में काम में लेते हैं माई सेल्फ राहुल फ्रॉम जयपुर। मित्रों ये बिल्कुल गलत है। यहां माई सेल्फ नहीं कहा जाएगा, यहां पर कहा जाएगा आई एम। आई एम बलवंत या आई एम राहुल, आई एम राकेश, फ्रॉम जिस स्थान से उस स्थान का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आया सी हिड हर सेल्फ। अब यहां पर जैसे हमने देखा हिड हर सेल्फ इन द क्लास, तो हिड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ये कॉमन एरियर में प्रश्न पूछा जाता है। अगला सेंटेंस है यू शुड कीप। अब अपन ने आगे ऊपर देखा था यहां पर कीप, स्टॉप इस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो उनके साथ में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते हैं, तो ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है जो गलत माना जाता है। तो यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से दूर रखो। अगला है यू शुड अवेल योर सेल्फ टू दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल करना यानी अपना क्या करना, एक तरह से लाभ उठाना, कि आप लाभ उठा सकते हो इस अवसर का। तो मित्रों यहां पर अवेल के साथ योर सेल्फ का यूज किया जाएगा। द पुअर मैन प्रोमिस्ड हिमसेल्फ। अब पुअर मैन के लिए यहां पर क्या आ गया है, हिमसेल्फ आ गया है। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन एग्जाम्पल की, जैसे माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ। अब यहां माई मदर आया है, फेमिनिन है, ऐसी स्थिति में यहां पर हर सेल्फ आ गया जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आई एम श्योर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यहां हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इटसेल्फ आ गया, निर्जीव के लिए। द टाउन इटसेल्फ, अब यहां कस्बे की बात करें तो उसके लिए इटसेल्फ आ गया है। तो यहां पर यह इम्फेटिक का काम कर रहा है। कैसे का काम कर रहा है, ये इम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। इम्फेटिक कैसे,
कि द टाउन इटसेल्फ वाज सो स्मॉल, कि कस्बा अपने आप में इतना छोटा है, दैट इट डिड नॉट हैव अ हॉस्पिटल, कि यहां कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। अगला सेंटेंस जैसे आगे, आई माई सेल्फ, आई के पास में जस्ट आया माई सेल्फ, तो ये मित्रों क्या हो गया, ये एम्फेटिक हो गया है। इस माई सेल्फ को एम्फेटिक नाम से जाना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आई माई सेल्फ रोट दिस स्टोरी, मैंने स्वयं ने यह कहानी लिखी है, तो यहां माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। वी आवर सेल्व्स एंजॉयड द पिकनिक, अब यहां वी के जस्ट पास में और सेल्व्स आया, तो ये मित्रों क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। सपोज दैट इस एग्जांपल को अपन ऐसे लिख लेते हैं कि वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, अब क्या हो गया बताइए, एंजॉयड ऐसी वर्ब जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, तो मित्रों यहां पर यह चीज वापस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर देती है। तो जो सेंटेंस में उसके लिए थोड़ा दूर बैठा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो हमारा खास है वही हमारे पास है, तो ऐसी स्थिति में एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा, दबाव बन जाएगा। द बेबी क्राइड इटसेल्फ, अब बताओ इटसेल्फ यहां किसका काम कर रहा है, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, वो की वो बात किसका काम कर रहा है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहां पर एवरीवन आ गया, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, कोई सा भी आ सकता है प्रोनाउन। वन के लिए हमेशा वन सेल्फ का यूज किया जाएगा। अब खास बात कि आज अपन ने एक सेंटेंस वीडियो के शुरू में एक बात कही थी कि कुछ नई बात होगी, तो मित्रों आज से मैं हमेशा आपके लिए एक प्रोवर्ब डालूंगा, जिसको अपन बोलचाल में या आगे कंपटीशन में भी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार का एक शब्द हमने सुना होगा कि जान है तो जहान है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जान है तो जहान है। मित्रों इसको इंग्लिश में कहते हैं, बहुत सिंपल शब्द है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो इसको कहते हैं जान है तो जहान है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।